हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं एस्टेट पीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20। द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। ओके भाई, यहाँ पर हमें क्या करना था। देखो, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, है ना, उसके डिजिट्स के सम को हम 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पर 5 और 1 6 और 6 और 2 8 है ना, तो 8 सम यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार से 8 दूनी 16 सम यहाँ पर बन गया, 8 तिया 24 और 8 सौ के 32 है ना। जब आप 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ओके, तो इस प्रकार से हम 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल्स आर इन एपी। भाई ध्यान रखिए, जैसे ही आपको हिंट मिलेगा ना कि एंगल क्या है एपी में, ठीक है भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री। बस वैसे आपको रिजल्ट ध्यान रहे कि जब भी एंगल एपी में हो तो जो मिडिल एंगल है ना वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ट्राई भी कर लेते हैं। ए प्लस सी कितना है, 2b, तो ये बन गया 3b 180 डिग्री। तो यहां से जो b बन जाएगा अपना वो बन जाएगा 60 डिग्री। सही है, चलिए अब लगाइए आप a बाय साइन ए, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी, है ना। अब आप देखिए इन दो से हमें इन दो पे काम करना है। b बाय सी इज इक्वल टू साइन बी बाय साइन सी, है ना। अब b बाय सी जो है अपना, ये देखिए कितना दे रखा है, √3 बाय √2। ओके, तो √3 बाय √2 साइन बी, और बी एंगल क्या है 60 डिग्री, साइन 60 यानी कि √3 बाय 2, √3 बाय 2 बाय साइन सी, इससे कैंसिल हो गया। और साइन सी कितना आ जाएगा भाई, √2 बाय 2 यानी कि 1 बाय √2। तो अपना जो सी आ जाएगा ना वो आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी हुआ 60 डिग्री, सी हुआ 45 डिग्री। ठीक है, तो भाई इनका सम कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। ओके, तो अपने पास जो एंगल ए बचेगा वो बचेगा भाई 75 डिग्री। ओके, इंप्लाइज एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, तो भाई दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही बन जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसे आप ध्यान से देखिए, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, कैसा है, इवन फंक्शन, क्योंकि कोस के एंगल का नेगेटिव कभी बाहर नहीं आएगा, है ना। एंड हेंस द फंक्शन इज, यानी जो इंटीग्रैंड है ये क्या है, इवन फंक्शन। ओके, तो क्या आएगा भाई, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 और कोस एक्स इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर बन जाएगा। सही है, अब आप ध्यान रखिए √x स्क्वायर इक्वल टू x नहीं आएगा, ये आएगा मॉडुलस x, है ना। अब क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में कौन सा क्वाड्रेंट बना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे ना। तो ये आ जाएगा रूट कोस एक्स और फिर साइन एक्स। तो मॉडुलस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो मॉडुलस साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव साइन एक्स ओपन होगा। अब आप क्या करेंगे, सिंपली कोस एक्स को टी पुट कर दें, तो साइन एक्स dx क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा माइनस dt। सही है, ये बन गया माइनस dt। और अगर तो x है 0, यहां पे x को 0 पुट करें तो t 1 आएगा, और अगर x है पाई बाय 2 तो कोस पाई बाय 2 0 √t dt। सही है भाई। ओके, तो अगर आप अगेन लिमिट को उल्टा कर देंगे तो 0 to 1 √t dt, है ना। तो ये आ गया भाई t की पावर 3 बाय 2 इंटू में 2 बाय 3 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो ये आ जाएगा 4 बाय 3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अब ये क्वेश्चन है गामा फंक्शन का। ओके, तो भाई एक बार आप याद कर लो गामा फंक्शन क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी, टी की पावर n माइनस 1, है ना। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करने बैठेंगे ना, देखिए e की पावर माइनस टी, अब यह माइनस टी है जो, है ना, तो वो क्या है माइनस एक्स क्यूब। आप एक काम करें, यहाँ पर एक्स क्यूब को पहले टी मान लें। सही है, तो भाई आपका x क्या बन जाएगा, t की पावर 1 बाय 3, है ना। तो dx क्या बन जाएगा भाई 1 बाय 3 t की पावर माइनस 2 बाय 3 dt, है ना। इसका ध्यान रखें, अगर x है 0 तो t होगा 0, है ना। इसे आप i मान लें, ठीक है, इसे आप i मान लें। अगर x है 0 तो t 0, अगर x है इनफाइनाइट तो t क्या होगा भाई, इनफाइनाइट। सही है, तो मेरा जो dx क्या बन गया 1 बाय 3 t की पावर माइनस 2 बाय 3 dt, है ना। जल्दी से सोल्व करेंगे इसे, e की पावर माइनस टी। अब जो रूट एक्स अपना, है ना, देखिए यहाँ पर रूट करिए, क्या बन जाएगा t की पावर 2 बाय 3, है ना, नहीं सॉरी 1 बाय 6 बन जाएगा, 1 बाय 6 बन जाएगा। आई होप कि आप बीएससी के टच में होंगे सिलेबस के। ओके, यदि नहीं है तो फिर
स्किप करें और सिर्फ आप खाली क्या करें, 11th और 12th के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर आप ठीक है फोकस करें। e की पावर माइनस टी और t की पावर बन जाएगा भाई 3 दूनी 6 और 1 -3/6 यानी कि -1/2 बन जाएगा, है ना, dt। और अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे ना, e की पावर माइनस टी, t की पावर ठीक है 1/2 -1, तो ये बन जाएगा 1/3 गामा ऑफ 1/2। अब गामा 1/2 क्या होता है भाई आपका, ये होता है रूट पाई, तो रूट पाई बाई 3 है ना, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सिंपल आपको क्या दे रखा है, आपको सिंपल ग्रुप दे रखा है। ओके, और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10, यानी ऐसे यहां लिखिए 2 4 6 8 2 4 6 8। भाई आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई करिए, 10 का मतलब 0 हो जाएगा, 11 का मतलब 1, 12 का मतलब 2, 13 का मतलब 3, यहाँ इसी प्रकार चलता रहेगा, चलता रहेगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 12 यानी कि 2, 2 टे 16 यानी कि 6, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 यानी कि 6, 4 चौके 24, 4, 4 टे 32 और तो ये 2 बन गया ना, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौके 24, 4, 36 पे 6 बचा, 48 पे 8 बचा, सही है। तो 8 दूनी 16, 6, 32, 2, 8 48, 8 और है ना। अब यहाँ देखिए आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2, है ना। जब आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6, और आपने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया भाई 8, है ना। ये तो होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इज इक्वल टू ए, है ना। तो यहाँ पर ए को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। जब आपने किसी भी एलिमेंट की आपने 6 से मल्टीप्लाई करी, है ना, तो एलिमेंट सेम आ गया, तो भाई 6 क्या हो गया अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बिल्कुल ही मतलब एक सिंपल सा रिजल्ट है भाई, अगर H सब ग्रुप है G का तो एंड A एंड B आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G। अब HA इज इक्वल टू HB, देखो ये तब होल्ड करेगा जब A B इनवर्स बिलोंग करेगा H में, है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट था ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो गया। 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 4 by 2 फैक्टोरियल प्लस 7 by 3 फैक्टोरियल, है एंड सो ऑन। भाई आप ध्यान से देखिए, इसकी आर टर्म बनाने की आप कोशिश करिए, ठीक है। आर टर्म क्या बन जाएगी, पहले 1 फिर 4 फिर 7 फिर 10, मतलब ऊपर जो है वो एपी बन रहा है, सही बात है भाई, ऊपर क्या बन रहा है एपी। तो ये आ जाएगा भाई ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। डी कितना भाई, डी है 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3r माइनस 2 और बाय में क्या है भाई r फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो अपना सीरीज दे रखा है, एक्चुअली में ये सारा जो सीरीज है ना ये क्या है समेशन, ठीक है। 3r माइनस 2 बाय में r फैक्टोरियल और r फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, सही है भाई। हमें एक्चुअली में ये एवल्यूट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, r पहले आप इस अलग डिवाइड करिए, 3r बाय r फैक्टोरियल माइनस 2 बाय r फैक्टोरियल, है ना। इसको मैं रब कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बन जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 2 बाय r फैक्टोरियल। भाई जब आप समेशन ए आर करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि r को आप कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, जहां पर ये वेल डिफाइंड होगा r आप वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे r पहले के लिए आप क्या करेंगे, r स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 टू इनफाइनाइट 3 बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए आप r स्टार्ट करेंगे भाई कहां से, 0 से, ठीक है, 2 बाय r फैक्टोरियल, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब आप याद रखिए कि जो e का फॉर्मूला होता है ये होता है 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। ये अपना फॉर्मूला होता है भाई e का, ठीक है, नेचुरल बेस। तो अब जो पहली सीरीज आप देखेंगे क्या बन रही है भाई, आप r को 1 पुट करिए, है ना, तो क्या बन जाएगा ये 1 बाय 0 फैक्टोरियल 1 बन जाएगा, 2 पुट करिए भाई 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ऐसे, है ना। तो माइनस और आगे 2 कॉमन लीजिए, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना अंदर क्या बन रहा है, देखिए 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अपना बन गया e और ये भी अपना बन गया e, है ना। तो 3e माइनस 2e, तो भाई ये अपना e आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए एक फंक्शन गिवन है f(x), ओके, डोमेन आ रहा है और
जो कोडोमेन है वो 0 to π/2, π/2 की तरफ से ओपन है और 0 की तरफ से क्या है, क्लोज्ड। और ये फंक्शन कैसा होगा भाई, ऑन टू फंक्शन। सही है, कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। पहले आप ना फंक्शन को इस प्रकार से लिखिए, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए पहले, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 ऐड किया और 1/4 ही माइनस किया, तो ये बन गया 2a माइनस 1/4, है ना। अब दोस्तों आप यहां पर ध्यान दीजिए कि देखिए अगर x बन गया -1/2, है ना। देखो भाई जो कोडोमेन अपना फंक्शन ऑन टू कब होगा, ठीक है, जब जो अपना रेंज होगा, है ना, f इज ऑन टू व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सही बात है। तो अगर रेंज में 0 को अचीव करना है, ठीक है, आप देखिए रेंज यहां से यहां तक है, अगर आपने रेंज में 0 को अचीव करना है, ठीक है, तो वो अचीव कब होगा, -1/2 पे। सही है, जब x क्या होगा आपका -1/2। ओके, तो ऐसे में इसको 0 होना पड़ेगा। सही है, तो a क्या आएगा आपका 1/8, है ना। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा x आगे बढ़ेगा, सही है, तो वैसे वैसे क्या होगा, स्क्वायर क्वांटिटी प्लस समथिंग। ठीक है, जो जैसे जैसे अब x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है भाई, जैसे जैसे x क्या जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि आपका जो कोडोमेन है वो नेगेटिव में नहीं है। सबसे छोटा पॉइंट जो कोडोमेन का वो 0 है ना। और 0 अचीव तब होगा जब a क्या होगा 1/8 और x क्या होगा -1/2। सही है, और इसके बाद आप जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे ना ऐसे, ठीक है, तो जो fx है, ठीक है भाई, वो किस तरफ टेंड करेगा, वो इस तरफ टेंड करेगा, है ना, यानी कि π/2 की तरफ टेंड करेगा ऐसे। सही है, तो ऐसे में जो आपका ये है ना, जो ये वाला, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो a क्या आएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी आर इन जीपी, तो मतलब बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अगला भाई देखो, जब भी आपको इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार की इक्वेशन आपको गिवन हो कि सभी आपस में क्या हो, इक्वल, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इन सब के रेशो को ना किसी भी क्वेश्चन में आप इसे k मान लेंगे। तो a क्या आएगा भाई, k की पावर x। इसी प्रकार से जो आपका b आएगा ये आएगा k की पावर y, है ना। इसी प्रकार से आपको जो c आएगा ना, ये आएगा k की पावर z। सही है। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आप यहां पुट करिए, मतलब k की पावर 2y इज इक्वल टू ac k की पावर x इंटू k की पावर z, यानी k की पावर x प्लस z, है ना। तो z प्लस x क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस z, इंप्लाइज x y z आर इन ए पी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा अदरवाइज, तो मैं थोड़ी स्पीड से खींच रहा हूं। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो करिए डेरिवेटिव, -6x स्क्वायर -18x -12, ठीक है भाई, -6 कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, विच कैन बी फैक्टराइज एज x प्लस 1 x प्लस 2। सही है भाई। तो देखिए भाई -2 -1, स्कीम क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस, है ना। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। कब आएगा भाई, बिटवीन -2 to 1। तो ठीक है भाई, ये अपना बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्लास 12 का, ठीक है, डायरेक्ट बुक में से दे रखा है। देखिए P क्या है 3/4, है ना, तो Q क्या बन जाएगा 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट एट लीस्ट 1, टारगेट को कम से कम एक बार हिट करना है कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी सक्सेस, ठीक है, सक्सेस होने की, वो क्या आएगी भाई, एटलीस्ट कम से कम एक सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है, इज मोर देन 0.99, मतलब 99/100, है ना। तो अब क्या, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, आप ऐसा करेंगे। क्लास 12 थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पता होगा। तो ये बन जाएगा 1/100, है ना, तो ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, है ना। तो क्या, एक मिनट, तो P क्या है अपना 3/4, 3/4
ठीक है। और एक मिनट, आई थिंक उल्टा तो नहीं कर रहे हम, पी की पावर एन माइनस आर, और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हम गलत कर रहे हैं शायद, पी की पावर एन माइनस आर क्यू की पावर आर है, हाँ ऐसे हो जाएगा भाई। तो पी क्या है 3/4, एक मिनट, एन क्या है यहाँ पर, हाँ आर तो 0 हो गया ना, हम सही कर रहे थे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज लेस देन 1/100 है ना, ये बन जाएगा एन सी आर और पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर है ना, इज लेस देन 1/100। अब आर कौन है भाई 0, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, आर कौन है 0, एन सी 0, ठीक है भाई ये 0, और आर भी फिर से 0, क्यू की पावर एन आ जाएगा, सही है। तो एन सी 0 1, पी यानी कि पी की पावर 0 यानी कि 1, क्यू की पावर एन मतलब 1/4 की पावर एन, लेस देन 100 होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये बात कब सही है, एन को 1 पुट करिए गलत, एन को 2 पुट करिए गलत, 3 4 है ना, 4 की पावर 3 64, हाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब ये सही बनेगा, ठीक है। तो कम से कम उसे 4 बार तो टारगेट को हिट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। देखिए थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं कि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी रीड कर चुके हैं ना। अब देखो ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद नहीं है, आप क्या करेंगे अपने से कॉमन सेंस से करेंगे। देखो u कैसा फंक्शन है, x/y, y/z, z/x है ना, तो यहां तो आप u को एज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका लिखा है वो सामने क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा है ना। अदरवाइज आप एक काम करिए, आप ना u को आप ऐसे लेकर चलें, x/y प्लस y/z प्लस z/x है ना, और फिर यहां पर जो जो हमें चाहिए, सही है, उसे अकॉर्डिंग भी आप, ठीक है, उसे अकॉर्डिंग भी आप ठीक है निकाल सकते हैं। तो कर्ली u बाय कर्ली x आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई 1/y माइनस z/x² है ना। तो x कर्ली u बाय कर्ली x/y माइनस z/x, सही है। कर्ली u बाय कर्ली y निकालिए भाई, वैसे आंसर आपका आ गया, 0 आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा माइनस x/y² और प्लस 1/z, यानी कि y कर्ली u बाय कर्ली y माइनस x/y प्लस y/z है ना। इसके बाद आप निकालिए कर्ली z बाय कर्ली x है ना, तो क्या आएगा, नहीं u बाय z, कर्ली u बाय कर्ली z निकालिए भाई, ये आएगा माइनस y/z² प्लस 1/x। नाउ z इंटू कर्ली u बाय कर्ली z माइनस y/z प्लस z/x है ना। अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है भाई। देखो x/y से ये कैंसिल, माइनस z/x से z/x, माइनस y/x से y/z, सॉरी y/z से प्लस का y/z है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आप इसे अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अब बच्चों सॉरी, अब दोस्तों ये क्लास 10th का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। देखो ये टावर है, ठीक है, क्या है टावर, हमने इसकी हाइट जो है h मान ली, क्या मान ली भाई h है ना। अब देखिए दो टाइम की बात चल रही है ना, दो टाइम पीरियड की बात चल रही है। एक बार जब एंगल है 30 डिग्री, जब पास जाएंगे एंगल बढ़ेगा, तो एक बार एंगल है 60 डिग्री है ना, और जब एंगल बनेगा 30 डिग्री, उसकी शेडो पहले वाले की शेडो से 40 मीटर ज्यादा है, मतलब पहले वाले शेडो को आपने x मान लिया है ना। अब ये जो है ना ये अपने पास 40 है, सही है। तो आप लगाइए tan 60 यानी कि √3 इज इक्वल टू h/x, और h क्या बन गया √3x है ना। चलिए अब यहां पर आप लगाइए tan बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 1/√3 और परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h क्या बन गया आपका √3x, x प्लस 14 1/√3 है ना। तो ये बन जाएगा भाई x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x, तो आपका x आ जाएगा 20 है ना। अब आप x को 20 यहां पुट करिए, आपका h क्या आएगा 20 √3 मीटर, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बन जाएगा।
क्लास 10th का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अरे ज्यादा आगे चला गया, सॉरी। हम दोस्तों आप इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर। भी देखो पहली बात है ना, तो आपको इसका मतलब आपको उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना एंगल निकालने का, ये आएगा भाई, एक मिनट मैं याद कर लूं। हाँ ये आएगा tan फाई, ये आएगा r इंटू डी थीटा बाई डी आर, है ना। तो अब अपने को r दे रखा है ना, अपने को निकालना क्या है, डी आर बाई डी थीटा निकालिए भाई, a इंटू में कोस का माइनस साइन, तो ये साइन बन जाएगा, सही है। डी थीटा बाई डी आर इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी आर बाई डी थीटा, ना। तो इसका उल्टा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, 1 बाई ए साइन थीटा, सही है। और अपने को आर ऑलरेडी गिवन है भाई, देखो आर ऑलरेडी गिवन है अपने को, आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था बस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ए साइन थीटा कट गया भाई, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, है ना, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया tan थीटा बाई 2। तो अपना जो एंगल फाई है वो क्या आ जाएगा भाई, थीटा बाई 2, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए बस इसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल फॉर्मूला याद करना था। अगर पढ़ा हुआ तो ठीक था, ओके। अदरवाइज फिर बोलता हूँ कि 11th-12th के क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करिए, जैसे ये आ गया। अच्छा इसको लोग अंधाधुंध निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब निकाली जा रही है इसको, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी हैव टू इवेल्यूट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले आप एक्स को 0 पुट करें, देखिए ये सारा 0 बन जाएगा, साइन 0 0, और वाई भी अपना 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ओके। अब आप निकालिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इंटू में ई का डेरिवेटिव सेम, फिर एक्स वाई में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू में वाई का डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स का 1, है ना, प्लस इस बार ये मल्टीप्लाई में और एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 आ गया, वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी कि साइन 2x, है ना। अब आप क्या करेंगे, एक्स को 0 और वाई को भी 0 0 पुट कर दें, तो ये सारा 0 बन जाएगा, सही है, ये सारे 0 बन जाएगा, e की पावर 0 ये 1 बन जाएगा, है ना। तो अपना जो डेरिवेटिव आएगा ना भाई, ये 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। हाँ अब ये तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास 11th का, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो अपने पास एक वर्ड है अगेन, है ना, पहले से ऐसे लिखिए ए बी सी डी एफ ई जी एच आई, है ना, तो जी पहले आएगा फिर आई है। अब अपने को ना इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर वर्ड स्टार्ट होंगे जी से, है ना, तो जी से स्टार्ट होने के बाद क्या होगा भाई, उसमें देखो ए आई है, 2 आई आ गए, तो इसके नाम का क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, 24 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई, तो ये बन जाएंगे दोस्तों अगेन 24। अब क्योंकि अपने को निकालना है कि 50वें स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, देखो 48 तो हो गए, नहीं एक मिनट गलत कर दिया हमने, ये 12 आएगा, सॉरी ये 12 आएगा, ये 12 आएगा। तो अभी तक हम 48 काउंट कर चुके हैं, 48 वर्ड्स तो हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है। अब 49वां वर्ड कौन सा आएगा, देखो अपना, अब वर्ड स्टार्ट होंगे आई के बाद एन से, एन ए जी आई, 49th वर्ड होगा ना। और भी दोस्तों 50th वर्ड कौन सा होगा, एन ए आई जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको वीडियो में मैं केवल 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, बाकी के 20 जो है और उससे 20 जो है वो अगले पार्ट में, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपने को ये साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, इसके जनरेटर्स बताने हैं, तो जनरेटर्स क्या हो जाएंगे -1 एंड 1, इन 2 एलिमेंट से हम पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है। अच्छा भाई ये तो क्लास 9-10th का क्वेश्चन बन गया। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, है ना, एक क्ले मिट्टी अपने पास, तो उससे कोन बनाया गया, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 6 इंटू में 6 इंटू में है एच, है ना। और उसी को मोल्ड करके हमने एक सफेयर बना लिया, है ना, सफेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। तो 3 से 3 गया,
4 6 के 24 है ना, तो 6 की पावर 3, पाई से पाई गया तो आर आ गया भाई 6। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा आगे चला गया। अब ये तो आपको थोड़ा सा मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगी। वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इसमें क्या है भी, अपने को एक पैराबोला गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, पैराबोला, जो इस प्रकार से ऐसे बनता है, ठीक है। बात सुनना बड़े ध्यान से। इसका फोकस क्या होगा भाई, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कंपेयर करिए, a क्या आ जाएगा 1, तो दोस्तों उसका जो फोकस है ना वो बन जाएगा a0। फोकस से पास करने वाली लाइन है ना जो पैराबोला का दोनों एंड पे मिलेगी एंड पैरेलल टू, ठीक है, वाई एक्सिस की होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं जो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, मतलब इसके एक्सिस के ऊपर, इसे बोलते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो यहां लेंथ आएगी, अब लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है ना, वो होता है 4a, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2, है ना, तो टोटल लेंथ जो अपना 4 है। अब क्वेश्चन क्या था, पैराबोला के इतने पार्ट को, है ना, इस पार्ट को मतलब आप अलग कर लो ऐसे, इस पार्ट को ना आप काट के अलग कर लो, सही है, और वर्टेक्स पे टेंजेंट। अब वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन सा, देखो ध्यान से देखो, वर्टेक्स पे टेंजेंट है ये, है ना, वाई एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब क्वेश्चन क्या था कि आपने ना इतने हिस्से को ऐसे, आपने इतने हिस्से को, ठीक है, यहां वर्टेक्स है, ऐसे घुमा दिया अबाउट वाई एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जब आप घुमाएंगे ना तो आपके पास ना शेप कुछ इस प्रकार की शेप आ जाएगी आपके पास। जब आप घुमाएंगे ना, जल्दी से घुमाएंगे तो दिख रहा है बीच में शेप कुछ ऐसी, हाँ, आपके पास ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट कौन सा होगा, x को 1 पुट करिए, ये 1 2 और ये 1 -2, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, ऊपरले पार्ट का वॉल्यूम निकाल के उसका डबल कर देंगे। देखो यहां पर ये प्रैक्टिस की बात है कि जो लोग बीएससी के टच में है वो तो बता पाएंगे, लेकिन अदरवाइज, ठीक है, आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि 11th 12th में ऐसा कहीं नहीं आता, ओके। तो उसका वॉल्यूम होगा ना, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट। तो भाई अपर पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 to y2 और पाई एक्स स्क्वायर dy, है ना, ये होता है। अब यहां पे y का लिमिट है 0 और यहां पर है 2, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x निकाल लें यहां से, वाई स्क्वायर बाई 4, ये बन जाएगा भाई स्क्वायर, यानी कि y की पावर 4 बाय में 16 बन गया, ठीक है, और dy यानी कि 1 पाई बाय 8 तो बाहर चला गया, y की पावर 5 बाय 5, 0 to 2, तो पाई बाय 8 32 बाय 5, यानी 8 स्क्वायर 32, 4 पाई बाय 5, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब ये तो क्लास 12th का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब कई लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट है चारों ऑप्शन में डाल के चेक करेंगे। तो भाई यहां पर क्वेश्चन ऐसा सेट किया गया है, ये चारों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका हिट एंड ट्रायल फेल हो जाएगा, सही है। तो आप क्या करेंगे, इसे प्रॉपरली सोल्व करेंगे। 1 + y² dx इज इक्वल टू xy dy, है ना। बस सिंपल वेरिएबल को सेपरेट करिए, y dy बाई 1 + y², है ना। तो इधर dx बाय में x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया भाई log 1 + y², ठीक है। आगे 1/2 आएगा, इसे आप रूट कर दें, इधर आएगा log x + log c, यानी कि log cx, तो √1 + y² बन जाएगा भाई cx, है ना। अब देखिए कंडीशन क्या है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो x 1 है और y कौन है 0, तो आपका c जो है 1 आ जाएगा, सही है। तो यानी कि 1 + y² इज इक्वल टू cx, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और c तो 1 हो गया। आप आई होप कि समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा फास्ट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। x² इज इक्वल टू y² + 1 इंप्लाइज x² - y² इज इक्वल टू 1, हैंस ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बन जाएगा, ओके। अब जो इससे आगे के क्वेश्चन है वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे मैं जल्दी डाल दूंगा नेट के ऊपर, तो आप देखते रहना, ओके।